Hello friends, welcome to my YouTube channel. Let's learn agriculture science. बीएससी एग्रीकल्चर के जो भी प्लांट पैथोलॉजी, इंटमोलॉजी सब्जेक्ट हैं, उनमें जो कोर्स टाइटल हैं, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, एंटोमोलॉजी का इंट्रोडक्टरी एंटोमोलॉजी, इसके अलावा क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कोर्स टाइटल है, संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा आपको वीडियोस के माध्यम से। वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि समय पर आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इस वीडियो का जो है लुत्फ़ या फिर नॉलेज ले सकें। साथ ही साथ यूपी पीएससी, पीपीओ मेंस के जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी पूछा जाता है एज़ ए डिस्क्रिप्टिव बेस में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जो भी स्टूडेंट्स अगर मेरी चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफ़िकेशन उन तक जो भी वीडियो रिलीज़ हो, उनको नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए बात करते हैं आज फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के फंगस चैप्टर जो फंगाई है, उस चैप्टर के बारे में, प्लांट पैथोजेनिक फंगाई के बारे में आज चर्चा करते हैं। जो भी प्लांट पैथोजेनिक फंगाई, ठीक है? चैप्टर 5 है ये। इसमें जनरल अकाउंट पढ़ेंगे फंगाई का, फंगाई क्या होती है, फंगाई कैसी होती है, क्या मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लेस या फिर जो है, जो भी उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसका हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फंगाई के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे रहेगी। इसके बाद जो है फंगस का क्लासिफिकेशन जो रहेगा, क्लासिफिकेशन बाय जो भी जीनस आते हैं, ड्यूटेरोमाइकोटिना, ज़ाइगोमाइकोटिना, मैस्टिकोमाइकोटिना, बैसिडियोमाइकोटिना, उनमें जो भी जीनस आते हैं, उस एक-एक जीनस का पार्टिकुलर स्टडी करेंगे कि जीनस का क्या-क्या कैरेक्टर है। पहले तो फंगाई के बारे में जानते हैं कि फंगाई क्या होती है। जो ये सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहता है वो शायद सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहता है। बेसिक नॉलेज रहती है इसमें। बेसिक के लिए ये है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आने वाले जो आगे आपके पास जो भी कोर्स टाइटल हैं पैथोलॉजी के जैसे क्रॉप डिजीज़ एंड देयर मैनेजमेंट, आप क्रॉप डिजीज़ में पढ़ेंगे, उसका कॉज़ल एजेंट पढ़ेंगे। कॉज़ल एजेंट में उसका करैक्टर लिखने को आएगा, तो फिर आपको जीनस का ही करैक्टर लिखना पड़ेगा, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है फंडामेंटल में, वही आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ से वो चीज़ सही से स्टडी नहीं करी है, तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? फिर आपको ये फिर से जीनस वगैरह फिर स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन से जीनस का क्या करैक्टर है, फिर वहाँ पे आप राइट डाउन करेंगे, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी इस वीडियो पे आया हुआ है, वो कृपया वीडियो को पूरी देखें विदाउट स्किप के, क्योंकि ओरली जो है प्रेजेंटेशन मैं कुछ ज़्यादा ही करूँगा, ठीक है? वाई इस पे लिखा हुआ है, इसके साथ जो भी ओरली मेरे माइंड में है, मैं उसको यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी बच्चे नए आए हुए हैं, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफ़िकेशन आए, जो भी वीडियो आए, उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जर्नल अकाउंट में इसका जो है स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई पढ़ेंगे, डिफरेंट एमंग फंगाई पढ़ेंगे, बैक्टीरिया एंड एल्गी, काइंड्स ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम क्या होता है या माइसीलियल आउटग्रोथ क्या है, डिफरेंस बिटवीन एप्रिसोरियम एंड हॉस्टोरियम, ये पढ़ेंगे। माइसीलियम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइसीलियम पढ़ेंगे, काइंड ऑफ पैरासिटिज्म पढ़ेंगे, डिफरेंट बिटवीन ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट सेप्रोफाइट पढ़ेंगे, ठीक है? बायोट्रॉप्स है, नेक्टोट्रॉप्स है, डिफरेंस बिटवीन बायोट्रॉप्स एंड नेक्टोट्रॉप्स पढ़ेंगे, ठीक है? यही जो चीज़ें हैं वो आगे जो है पढ़ेंगे। जैसे ज़ूस्पोर और ज़ाइगोस्पोर्स रहते हैं, उनमें क्या डिफ़रेंस रहता है? डिफ़रेंट कोनिडिया और स्पोरेंजिया में क्या डिफ़रेंस है? ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ कोनिडिया क्या है? ठीक है? या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन इन फंगाई क्या है? डिफरेंट बिटवीन प्लाज़्मोगमी या कैरियोगमी क्या है? डिफरेंट टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फर्टिलाइज़ेशन है, सेक्सुअल एसोप्लस फ्रूटिंग बॉडीज़ है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन स्पोरोडोकियम एंड एसरबुलस क्या होते हैं? सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या-क्या होती हैं? फ्लैजिलेशन इन फंजाई किस प्रकार से रहता है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है फंगाई का?
आउटलाइन ऑफ फंगल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन फॉलोड इन टेक्स्ट मॉडल एंड क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। जनरल अकाउंट में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे डिफिनीशन वगैरह दी हुई रखी है, देखते हैं क्या डिफिनीशन दे के रखे हैं। फंगाई आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंपलिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर, absence of chlorophyll and vascular tissues, with characteristics storage of food reserved in different form other than the starch, ठीक है। क्या होता है फंगाई, फंगाई एक क्लोरोफिल लेस जो है कॉजिंग एजेंट है, जिसमें क्लोरोफिल जो है नहीं पाया जाता है, absence ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। एंड वेस्कुलर टिश्यूज भी इसमें absence रहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल, botanical और एग्रीकल्चर साइंस which deals with the study of different aspects of economically important fungi is called as mycology। यानी कि व्हाट इज द माइकोलॉजी, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है। फंगस का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और जो फंगस का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, दिस साइंटिस्ट engaged in systematic study of fungi is called mycologist, ठीक है, माइकोलॉजिस्ट। ये माइकोलॉजी, माइकोलॉजिस्ट जो है आप इसको ध्यान रखिएगा कि स्टडी करना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, और जो स्टडी करता है वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजिस्ट। फंगाई आर थैलोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। थैलोफाइटा आर लोअर क्रिप्टोग्राम्स in which the plant body is not differentiated into roots, stem and leaves। यानी कि जिसमें जो है रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, थैलोफाइटिक प्लांट्स बोला जाता है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सिस्टमिक पोजीशन ऑफ द फंजाई, वी मस्ट नोन द स्टेटस ऑफ द फंजाई इन प्लांट्स किंगडम। प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्रिप्टोग्राम्स है, क्रिप्टोग्राम्स में नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस प्लांट है, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा आते हैं। लीवर बोर्ड्स और मोसिस जो कॉज करते हैं वो ब्रायोफाइटा में आते हैं। थैलोफाइटा में फंगाई आती है, ठीक है, नॉन ग्रीन थैलोफाइट्स जो बोलते हैं, और एल्गी बोलते हैं जिसे ग्रीन थैलोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। थैलोफाइट्स ही दोनों हैं, लेकिन एल्गी जो होती है वो कलरफुल होती है, और फंगाई जो होती है वो कलर लेस यानी कि क्लोरोफिल लेस होती है। तो क्रिप्टोगैम्स में दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है लीवर बोर्ड्स कॉज करता है और मोसिस कॉज करते हैं, और थैलोफाइटा में फंगाई है और एल्गी है। डेंड्रोग्राम्स में क्या है, जो फ्लावरिंग और सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उनको रखा जाता है, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में डाइकोट्स और मोनोकोट्स होते हैं, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। और जिम्नोस्पर्म में टेरिडोफाइटा के प्लांट्स आते हैं, जैसे फर्न, ठीक है, जो सीड्स नहीं बनाते हैं, टेरिडोफाइटा, ठीक है। फंगस, फंगस वर्ड का मीन्स क्या होता है, फंगस जो लिया गया है एक वर्ड जो है, लैटिन वर्ड मीनिंग मशरूम से लिया गया है। मशरूम का मतलब होता है माइकस, माइकस मीन्स होता है जो है फंगाई से रिलेट करता है। फ्रॉम अबव इलिस्ट्रेशन इट इज एविडेंट दैट फंगस बिलोंग टू थैलोफाइटा, ओके, दैट कम्स अंडर क्रिप्टोगैम्स। फंगाई, सिंस फंगस refer to Latin word means mushroom। In ancient time, fungi were first recognized by their microscopic form called as mushroom, ठीक है। सबसे पहले फंगस क्या खोजा गया, मशरूम, यानी कि मशरूम क्या है, मशरूम एक फंगस है। सच स्ट्रक्चर वर विजुअल बाय naked eyes after the invention of microscope। Microscope form of fungi were recognized and illustrated। Familiar example of fungi include yeast, mold, toadstools, mushroom, puffballs, rust and mildews, ठीक है। इतने प्रकार की जो है फंगाई ज़्यादातर होती हैं। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, उनका वितरण क्या है, ठीक है। इनका हैबिटेट क्या है, फंगाई आर लार्ज एंड एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा, पहले ही बता चुके हैं, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ स्पीसीज। कैरेक्टरिस्टिकली दे लैक क्लोरोफिल, हेंस दे आर ओब्लिगेट टू टेक फूड फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्स। सच एक्सटर्नल सोर्स इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिकेइंग मटेरियल्स, यानी कि जो ये मटेरियल्स लेती हैं एक्सटर्नल सोर्स से लेती हैं, जो जीवित भी हो सकता है और मृत भी हो सकता है। फंगाई आर यूनिवर्सल इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल लिविंग और डेड इज प्रेजेंट। जो फंगाई होता है हर जगह प्रेजेंट रहता है, चाहे अगर कहीं पे ऑर्गेनिक मटेरियल जीवित है तो वहां पर भी फंगाई है, और अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल डेड है वहां पर भी फंगाई का इन्फेक्शन है। ग्रेट मैनी फंगाई आर टेरिस्ट्रियल and occurs in soil, rich in dead decaying organic matter. Some fungi are aquatic, are considered primitive.
Such aquatic fungi live on decaying organic matter and living organisms found in fresh water. ठीक है. Many fungi are found in drinking water and some grow on our food stuff like bread, jams, pickle, fruits and vegetables. Fungi are also present in the air of our surrounding. फंगाई हमेशा फंगाई हमारे जो है चारों ओर उपस्थित है वर्तमान समय में एयर में. इसके अलावा जो फंजाई होती है वो ड्रिंकिंग वाटर एंड सम ग्रो ऑन फूड स्टफ लाइक जो ब्रेड रहता है, जैम रहता है, पिकल्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं. आपने देखा होगा फ्रूट्स सड़ने लगता है, ठीक है. जो अचार रहता है उसमें रुई तरीके का सफ़ेद-सफ़ेद सा हो जाता है या फिर काला-काला सा हो जाता है, वो फंगस ही होता है, ठीक है. इसके जनरल कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं जनरल कैरेक्टर कौन-कौन से हैं. इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले थैलेफाइटिक प्लांट्स होते हैं, व्हिच आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर. इनमें कोई रूट्स, स्टेम, लीव और फ्लावर नहीं होता है एटसेट्रा. बिसाइड दे हैव नो वैस्कुलर सिस्टम लाइक नहीं होता है, लाइक एज ए जाइलम फ्लोएम, ठीक है. लाइक हायर प्लांट्स, फंगाई लैक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. देयरफॉर दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये सनलाइट की उपस्थिति में इसलिए जो है भोजन नहीं बना पाती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. एंड वाटर लाइक एज हायर प्लांट एंड एल्गी, ठीक है. द बॉडी ऑफ टाइपिकल फंगस यूजुअली फिलामेंटस और थ्रेड लाइक इन मॉर्फोलॉजी. यानी कि फिलामेंटस होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, और थ्रेड लाइक यानी कि धागे के आकार की इनकी मॉर्फोलॉजी होती है. दीज फिलामेंटस और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर यूजुअली ब्रांच्ड एंड सराउंडेड बाय सेल वॉल. जो इनकी ये स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है और नॉन ब्रांच्ड भी हो सकता है, और सराउंडेड किससे घिरा रहता है, एक सेल वॉल से घिरा रहता है, ठीक है. हाउएवर सम फंजाई आर स्लाइम बोल्ट्स इन मॉर्फोलॉजी. सेल वॉल आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. जो सेल वॉल इनकी बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है. रेयरली इन काइटन और सेलुलोज एंड काइटन. कभी कभी होता है काइटन और सेलुलोज दोनों की बनी होती है या फिर सिर्फ काइटन की ही बनी होती है, ठीक है. द फंगस सेल आर प्रोवाइड विद द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियाई. इसमें वेल डेवलप्ड माने अच्छी तरीके से जो है डेवलप्ड ये वृद्धि जो ग्रोथ करी हुई जो है न्यूक्लियाई रहती है, न्यूक्लियस रहता है, ठीक है. फंगाई आर यूजुअली रिप्रोड्यूस डिवीजन ऑफ सेल्स बाय वेल डेफिनेट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स. जो फंगाई होती है वो जो रिप्रोडक्शन अपना करती है वो जो डिवीजन ऑफ सेल्स होते हैं या फिर जो है एसेक्सुअल या सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा करती है. इन फंगाई द फूड इज स्टोरेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ऑयल ग्लोबुल्स. जो फूड का स्टोरेज होता है फंगाई पे ग्लाइकोजन के रूप में या ऑयल ग्लोबुल्स के रूप में होता है. ये फंगस का सेल दिया हुआ है, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, सेल वॉल है ये ऊपर वाली, ठीक है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्लाज्मा को रोके रखती है, और ये ग्लाइकोजन है जो फूड को स्टोर किए हुए है, ठीक है. डिफरेंट बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स में क्या होता है, हायर प्लांट्स क्लोरोफिल रखते हैं, रूट रखते हैं, स्टेम रखते हैं और फ्लावर रखते हैं. जहाँ फंगाई जो होती है वो लोअर प्लांट है, क्लोरोफिल, रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं, लैक होती है. फंगाई लैक क्लोरोफिल, रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर. फंगाई डू नॉट हैव ट्रू सीड्स. इसमें सीड्स नहीं बनते हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं एंड दे प्रोपेगेटेड बाय स्पोर्स, ठीक है. हायर प्लांट हैव ट्रू सीड्स एंड एयर आर प्रोपेगेटेड बाय वेजिटेटिव मींस नॉट बाय स्पोर्स. फंगाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड्स फॉर एग्जिस्टिंग. अपने वजूद को बचाने के लिए फंगाई क्या करती है, फूड को नहीं बनाती है. देयरफॉर दे रिमेन डिपेंड ऑन अदर फूड्स. ये दूसरे प्रकार के जो है जो भी रिमेन्स होते हैं, बचे कुचे होते हैं या डिकेड मटेरियल होता है उस पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए. हायर प्लांट दे आर सेल्फ डिपेंडेंट एंड देयर ओन फूड इन नेचर सिंथेसाइज, ठीक है. ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने ऊपर ही डिपेंड रहते हैं. फंगाई एंड देयर स्पोर्स मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है. इनके फंगाई के जो स्पोर्स रहते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं. मोटाइल का मतलब होता है गतिमान, नॉन नॉन मोटाइल का मतलब होता है अगतिमान, यानी गतिशील और अगतिशील. जो मोटाइल होता है वो गतिशील होता है. गतिशील किससे होगा, जब उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा. जैसे ये स्पोर है, इसमें ये फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला से ये मोटाइल होगा. अगर इसमें फ्लैजिला नहीं है तो ये फिर नॉन मोटाइल होगा, ठीक है. हायर प्लांट्स आर ऑलवेज नॉन मोटाइल, एक जगह रहते हैं और वो गतिशील नहीं होते हैं. इन फंगाई फूड इज स्टोरेड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉप्स एंड ग्लाइकोजन बट नॉट इन स्टार्च, ठीक है. लेकिन इसमें जो हायर प्लांट हैं वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है. ये कुछ डिफरेंट है, जो डिफरेंस है बिटवीन किसमें, फंजाई और हायर प्लांट्स में, ठीक है. जो स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई होता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं. वेजिटेटिव और सोमेटिक फेज ऑफ ए फंगस इज कॉल्ड एज ए थैलस, ठीक है. क्या कहलाता है, जो वेजिटेटिव या सोमेटिक फेज होता है फंगस का क्या कहलाता है, थैलस कहलाता है.
द लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट फंगाई कंसिस्ट ऑफ मेनली टू फेजेस कॉल्ड एज सोमैटिक और वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, जो सोमैटिक वेजिटेटिव फेज क्या होता है, दिस फेज कंसिस्ट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फेज जो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर रखेगा। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होगा, दिस फेज डिफर फ्रॉम सोमैटिक फेज एंड कंसिस्ट ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स आर प्रोड्यूस, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। टू काइंड्स ऑफ थैलाई आर नोन टू occur इन फंजाई। ठीक है, दो प्रकार की थैलाई थैलस जो है पाए जाते हैं फंगाई में, जैसे यूनिसेलुलर और होलोकार्पिक। ठीक है, यूनिसेलुलर अथवा होलोकार्पिक थैलस और फिलामेंटस और यूकार्पिक थैलस। ठीक है, यूनिसेलुलर क्या होता है, जो सिर्फ सिंगल सेल्ड होता है वो यूनिसेलुलर कहलाता है। यूनिसेलुलर थैलस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर और लेस स्फेरिकल एंड सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा होता है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर रहता है और मोर और लेस स्फेरिकल स्फेरिकल साइज में ज़्यादा रहता है, शेप में स्फेरिकल शेप में ज़्यादा रहता है। सच स्ट्रक्चर एज ए होल बिकम्स रिप्रोडक्टिव यूनिट एट मैच्योरिटी। देयरफॉर सच थैलस इज कॉल्ड होलोकार्पिक थैलस, यानी कि इसकी एक यूनिट होती है, पूरी की पूरी किसमें लग जाती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में आ जाती है। इट प्रोड्यूस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सेल्स, एज फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेस्की, जो क्लब रूट ऑफ फंगाई है, क्रूसीफेरी में लगता है, उसका ये यहाँ पे जो है कॉचल एजेंट का नाम दिया है। कंसिस्ट ऑफ नेक्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट एमेवाइड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम। एट मेच्योरिटी द डिप्लॉयड प्लाज्मोडियम क्लेव्स टू फॉर्म रेस्टिंग स्पोर्स एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, अब फिलामेंटस क्या होता है, यूकार्पिक थैलस क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है फिलामेंटस। थैलस डज नॉट कन्वर्ट होली इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एज एव, जैसे कि इसका जो एक पार्ट था, ठीक है, वो सिंगल पार्ट था और पूरा की पूरा ही जो है कन्वर्ट हो जाता था सेक्सुअल पार्ट में। ठीक है, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता है, इसका जो होता है, जो भी पार्ट रहेगा उसका वो फुल्ली कन्वर्टेड नहीं होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, उसका कोई एक पार्ट ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। देयरफॉर सच थैलस कॉल्ड यूकार्पिक थैलस। ठीक है, मोस्ट ऑफ फंगाई हैव फिलामेंटस थैलाई which originated through the germination of the spores as a suitable substrate or susceptible host। क्या करता है, जो एक स्पोर्स रहता है, जो पूरा का देखो, यूनिसेलुलर में या होलोकार्पिक थैलस में, होलो मीन संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण थैलस ही सेक्सुअल या एक्सेक्सुअल में चेंज हो जाता है। लेकिन यूकॉर्पिक में थैलस का एक पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंज होगा, और वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंज होगा वो जर्मिनेट करेगा और इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, किस पे, सुटेबल होस्ट पे, जो भी उसका स्पेसिफिक होस्ट होगा उस पे, या फिर सबस्ट्रेट जो भी डिकेइंग मटेरियल होगा उस पे जर्मिनेट करेगा। फिलामेंटस थैलस इज नॉन एज ए हाइफा। ठीक है, जो फिलामेंटस थैलस होता है वो क्या कहलाता है, हाइफा, या फिर जो है हाइफी कहलाता है। हाइफी कंप्रेस ऑफ थ्रेड लाइक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइसीडियम। ठीक है, जो हाइफी रहती है, हाइफी जब ओवर ग्रोथ करती है, जैसे एक ये हाइफी है, ठीक है, जब हाइफी ओवर ग्रोथ करेगी ना, इस तरीके से हाइफी ओवर ग्रोथ करेगी तो क्या कहलाती है, ये माइसीलियम कहलाती है। द माइसीलियम अपॉन विच द माइसीलियम सॉरी द मीडियम अपॉन विच द माइसीलियम ग्रो इज नॉन एज सबस्ट्रेटम। ठीक है, जिस माइसीलियम को हम किसी माध्यम के ऊपर ग्रो करते हैं या उगाते हैं वो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेटम कहलाता है। हाउएवर द प्लांट अपॉन विच इज फंगस लैब्स और कॉज डिजीज कॉल्ड होस्ट, जिसपे माइसीलियम या फंगस कॉज करता है उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिनोसिटिक हाइफा इन फंगस। सिनोसिटिक एसिनोसिटिक दो प्रकार के हाइफा रहते हैं, जिसमें ये साइटोप्लाज्म है, ये ग्लाइकोजन है, ये ऑयल ड्रॉप्स हैं, वो ग्लाइकोजन ऑयल ड्रॉप्स सेम कंडीशन में है। ठीक है, ये वैक्यूल्स हैं और ये न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस among फंगी बैक्टीरिया एंड एल्गी, showing different among fungi बैक्टीरिया एंड एल्गी क्या है, थैलाई आर यूजली फिलामेंटस, फंगाई की बात करते हैं। Thalli are usually filamentous, rarely slime molds. These are multicellular organism। ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया थैलाई आर नॉन फिलामेंटस, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हमेशा ही क्या करते हैं, हमेशा ही यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एल्गी जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और नॉन फिलामेंटस है। ठीक है, फंगाई की बात करते हैं,
दे ऑलवेज लैक क्लोरोफिल, फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। आल्सो बैक्टीरिया दे लैक क्लोरोफिल, बट एल्गी दे ओन क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। ओके, फंगाई में सेल वॉल आर प्रेजेंट इन फ्यू फंगाई, हाउएवर इन स्लाइम मोल्ड सेल वॉल आर अब्सेंट। स्लाइम मोल्ड्स में जो होता है वो सेल वॉल अब्सेंट होता है, लेकिन सभी फंजाई में जो है जनरली प्रेजेंट होता है। इन ट्रू बैक्टीरिया सेल वॉल आर ऑलवेज प्रेजेंट, इन एल्गी सेल वॉल रिमेन ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, फंगाई की बात करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस अब्सेंट। बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है, और जो एल्गी होती है इसमें भी न्यूक्लियाई ऑलवेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें फंगाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलवेज प्रेजेंट। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यूजली एब्सेंट होती है बैक्टीरिया में, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलवेज प्रेजेंट इन एल्गी। मल्टीप्लिकेशन बाय बडिंग इन केस ऑफ फंगाई, बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, जो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का, वो बाय बाइनरी फिजन या बाय एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मल्टीप्लिकेशन बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स इन केस ऑफ एल्गी। थ्री काइंड ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार बताए गए हैं माइसीलियम के। थ्री काइंड्स ऑफ माइसीलियम, माइसीलिया ऑफ द फंगस आर थ्री काइंड्स, दे आर कॉल्ड एज इक्टोफाइटिक, एंडोफाइटिक एंड मेडिफाइड माइसीलियम। ठीक है, यानी कि एक ऐसा माइसीलियम जो प्लांट के ऊपर ग्रोथ करे, इक्टोफाइटिक कहलाता है। इंडोफाइटिक यानी कि प्लांट के होस्ट के अंदर करे, और मॉडिफाइड माइसीलियम अपने आप को मॉडिफाई कर ले एज ए सबस्ट्रेट। ठीक है, इक्टोफाइटिक, ग्रीक इक्टो आउटसाइड एंड फाइटिक मींस प्लांट। ठीक है, इक्टो मींस का ही मतलब होता है आउटसाइड माइसीलियम। सच माइसीलियम यूजुअली रिमेन्स आउटसाइड द होस्ट प्लांट एंड derive nutrients by producing एप्रीसोरिया एंड होस्टोरिया विद इन द होस्ट प्लांट। ठीक है, एंडोफाइटिक मीन्स होता है, ग्रीक से शब्द लिया गया है इंडोस से, इसका मतलब होता है इनसाइड, और फाइटिक मीन्स प्लांट यानी कि प्लांट के अंदर। माइसीलियम, सच माइसीलियम रिमेन्स इनसाइड द होस्ट प्लांट एंड प्रोड्यूस फ्रूटिफिकेशन। सच माइसीलियम मे बी फॉलोइंग थ्री काइंड्स, नेमली इंटरसेलुलर माइसीलियम, इंट्रासेलुलर माइसीलियम एंड वैस्कुलर माइसीलियम। इंटरसेलुलर जो माइसीलियम होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, ये हमेशा ही जो भी जीनस का करेक्टर रहेगा, तो उसमें एक्टोफाइटिक माइसीलियम है या इंडोफाइटिक माइसीलियम है। इंडोफाइटिक माइसीलियम है तो इंटरसेलुलर है या इंट्रासेलुलर है या वैस्कुलर है। ठीक है, ये हमेशा ही पॉइंट आपको जीनस के करेक्टर में लिखने पड़ेंगे। हाँ, जो भी कैरेक्टर जीनस का पायरिकुलेरिया है, एल्बेंथोस्क्यूरियम है, या फिर पक्शिनिया का है, या फिर जो है आप फाइटोप्थोरा का है, या प्लाज्मोडियोफोरा का है, ठीक है, या फुमाप्सिस है। ठीक है, जो भी जीनस है उसका कैरेक्टर आपको जब लिखेंगे, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि हाइलाइन है या कलरलेस है, कलर्ड है, इंट्रासेलुलर है, इंटरसेलुलर है, एक्टोफाइटिक है, इंडोफाइटिक है। ठीक है, ये सब आपको कैरेक्टर देने पड़ेंगे, इसलिए ये राइट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। जो इंटरसेलुलर होता है, ठीक है, इज नोन टू फाउंड एमंग द सेल्स ऑफ द होस्ट टिश्यूज, सच माइसीलियम प्रोड्यूस होस्टोरिया फॉर सकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट टिश्यूज। अगर आपको होस्टोरिया नहीं पता है, तो मैंने पिछली वीडियो में होस्टोरिया बताया हुआ है विथ फिगर के, या फिर प्लांट पैथोलॉजी टेक्निक जो है उसमें फर्स्ट यूनिट में मैंने बताया हुआ है, उसको जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो को प्लेलिस्ट में आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी आई बटन शो कर रहा है वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करिएगा, और प्लांट पैथोलॉजी टेक्निक करके फर्स्ट यूनिट का जो है उसमें एपरीशोरिया, हॉस्टोरिया वगैरह जो भी है मैंने बताया हुआ है। हॉस्टोरिया क्या होता है यहाँ पर भी बताया दे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, इंटरसेलुलर माइसीलियम क्या होता है, इंटरसेलुलर जैसे कि ये होस्ट प्लांट है। ठीक है, ये होस्ट प्लांट की मैंने एक सेल ले ली। ठीक है, होस्ट प्लांट की सेल ले ली, और ये ऐसे करके ये होस्ट सेल इसमें है। ठीक है, ये होस्ट है। ठीक है, होस्ट की ये सेल्स हैं। इंटरसेलुलर माइसीलियम होता कैसा है, ये जो माइसीलियम ग्रो करता है, ठीक है, ये ऐसे करके ग्रो करता है। ठीक है, ऐसे करके ग्रो करता है, माइसीलियम ग्रो कर रहा है। ये सेल के अंदर नहीं इंटर करेगा, ये सेल के अंदर इंटर नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ से इस पे ये स्टक हो जाएगा, स्टिकिंग पॉइंट बनाएगा एप्रीसोरियम के द्वारा। ठीक है, और इसके अंदर इंटर करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, यहाँ पे हॉस्टोरिया बनाएगा, हॉस्टोरिया के द्वारा ये जो है तक करेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेगा, और ऐसे ही यहाँ पे करेगा। ठीक है, ये तो हो गया इंटरसेलुलर माइसीलियम। जो इंट्रासेलुलर माइसीलियम होता है, वो इस तरीके से जो होस्ट सेल है, ठीक है, इसमें जो सेल्स है, ठीक है,
ये भी जो इनके सेल्स हैं इसके अंदर पूरा ग्रोथ करेगा, ठीक है। उसको होस्टोरिया नहीं बनाएगा, पूरा का पूरा जो है सेल के अंदर ग्रोथ करेगा, ठीक है। दैट इज विच रिमेन्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द होस्ट। It absorbs nutrients from the host cell, therefore it does not produce hostoria, ठीक है। ये होस्टोरिया नहीं बनाएगा और उसके अंदर सेल के अंदर ही ये ग्रो करेगा, लेकिन ये जो है ये होस्टोरिया बनाएगा। एप्रिसोरियम और होस्टोरिया दोनों ही बनेंगी। एप्रिसोरिया के द्वारा ये उस पर चिपका रहेगा। एक होस्टोरिया को हिंदी में शायद चूसकांग कहते हैं, ठीक है। चूसकांग बनाता है जिससे कि वो मटेरियल को चूस सके, यानी कि सकिंग पार्ट एज ए। वेस्कुलर माइसीलियम क्या होता है? दैट इज बीज फाउंड इन वेस्कुलर टिश्यूज बोथ इंटरसेलुलर बिटवीन द सेल एंड इंट्रासेलुलर विद इन द सेल, ठीक है। यानी कि वो एक ऐसा माइसीलियम रहेगा जो होस्टोरिया भी बनाएगा और सेल के अंदर भी ग्रो करेगा, यानी वेस्कुलर सिस्टम में चला जाएगा वो, ठीक है। माइसीलियम एक्टोफाइटिक, इंडोफाइटिक और मॉडिफाइड। मॉडिफाइड जो है स्क्लेरेसिया राइजोमॉर्फ बनाता है, और इंडोफाइटिक होता है इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर और वेस्कुलर। इंटरसेलुलर में प्रोड्यूस होस्टोरिया होता है, इसमें होस्टोरिया नहीं बनता है, और वेस्कुलर में इंटर और इंटरसेलुलर दोनों प्रकार से ग्रो करता है, ठीक है। माइसीलियल आउटग्रोथ, माइसीलियल आउटग्रोथ की बात करते हैं, जैसे एप्रोसोरियम, होस्टोरिया एंड क्लैम्प कनेक्शन आर थ्री इंपॉर्टेंट आउटग्रोथ ऑफ माइसीलियम, ठीक है। क्लैम्प कनेक्शन कैसे बनता है, ठीक है, बताते हैं। दीज थ्री काइंड्स ऑफ आउटग्रोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द होस्ट टिश्यूज, ठीक है। एप्रिसोरियम क्या होता है? एप्रिसोरियम जो है एप्रिसोरिया से लिया गया है। इट इज आउटग्रोथ प्रोड्यूस्ड बाय द फंगल माइसीलियम व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द होस्ट। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे ये हस्टोरिया पहले बनाएगा, सॉरी यहाँ पे एप्रिसोरियम पहले बनाएगा, एप्रिसोरिया बनाएगा, और इसके बाद ये नोब टाइप की एक पिन टाइप की उससे निकलेगी एप्रिसोरियम से, वो होस्टोरिया कहलाती है, और वो जो है होस्ट सेल में पिन कर जाएगी या इंटर कर जाएगी, और जो भी सेल से मटेरियल है वो सक करेगी, ठीक है। It is an organ of attachment and contact connect the fungal parasite with the host surface. It is a usually planeted in morphology, ठीक है। हॉस्टोरियम क्या होता है? हॉस्टोरियम हॉस्टोरिया शब्द से लिया गया है। इट इज इन आउटग्रोथ प्रोड्यूस बाय इंटरसेलुलर माइसीलियम ऑफ फंगस। मॉर्फोलॉजिकली इट इज नोब शेप्ड, ठीक है, पिन टाइप की निकालती है, क्लेवेट और फिंगर शेप्ड इन स्ट्रक्चर, ठीक है। एप्रिसोरिया और हॉस्टोरिया में वही डिफरेंस है, ठीक है। ये आउटग्रोथ ऑफ फंगल माइसीलियम, दिस इज आल्सो आउटग्रोथ ऑफ फंगल माइसीलियम। एप्रिसोरियम मोस्टली फ्लैंटेड और ये नोब शेप्ड या फिंगर शेप्ड इन मॉर्फोलॉजी। क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है? इन सम फंजाई टू adjacent cell of the hypha unite by means of connecting tube like structure that appear like a bridge. Such connecting tube is called clamp connection. देखो इस तरीके से ये एक माइसीलियम है, ठीक है, या एक हाइफा कह सकते हैं, ये दूसरा हाइफा है। दूसरे हाइफ में ऐसे बल्ब टाइप का बनता है, ठीक है, ऐसे बल्ब टाइप का बनता है पहले, और धीरे धीरे क्या होता है इनके अंदर ये जो बल्ब उभार आ रहा है, ये इस तरीके से जुड़ जाते हैं, और ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और अपना जो है जो मटेरियल है वो आदान प्रदान करते हैं। इसको ही क्या कहलाते हैं? इसको क्लैंप कनेक्शन कहलाता है। और ये इट इज यूजली फॉर्म्ड अराउंड डिवाइडिंग सेप्टम, और इसमें क्या होता है सेप्टा पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से सेप्टा पाया जाता है, और डायकैरियोटिक होता है, और अलग अलग प्रकार की इसमें जो है वो मैटिंग जो रहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग सेप्टा में पाए जाते हैं। एज ए रिजल्ट इन ओपन पैसेज इन फॉर्म्ड अराउंड द सेप्टम, सच क्लैंप कनेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन बेसिडियोमाइसीट्स फंगाई, ठीक है, बेसिडियोमाइसीट्स। माइसीलियल जो मॉडिफिकेशंस हैं वो क्या क्या होते हैं? द हाइफी ऑफ मोस्ट ऑफ द फंगाई यूजली measure 5 to 10 mm in diameter. There may be some variation in morphology and size of mycelium of different fungal species cultured in different culture media. Mycelia of different fungi may be modified according to their needs and habitats. Some modified form of hyphal structure may be summarized as under as a rhizomorph. Rhizomorph क्या conditions होती है? Rhizoids बनाता है, ठीक है। In many higher fungi, hyphae may be run and adhere together to form a specific structure called rhizomorph. Rhizomorph जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया, rhizo मीन्स होता है roots and morph मीन्स होता है shape, ठीक है, roots like से। Rhizomorph is usually composed of thick stand of hyphae appearing in functioning as root tips.
In many root-infecting fungi, hyphae are aggregate longitudinally in varying degrees of complexity in such a way that the hyphae lose the individuality and identity. ठीक है, ये देखिए राइजोमोर्फ बन रहे हैं। ठीक है, ये राइजोमोर्फ क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसा करके जो है ये पूरा पूरा इसमें जो है ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, शोइंग राइजोमोर्फ। ठीक है, यहाँ पे इसके कैरेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, द फंगस एर्मिलेरिया मेलाला may be cited as example with the form character rhizomorph. Rhizomorph formed by this fungus has been observed the composed of several thousand unbranched parallel hyphae which grow in a coordinated manner 5 to 6 times faster than the normal hyphae. ठीक है, ये 5 to 6 टाइम जो है फास्टर होती हैं देन द नॉर्मल हाइवी, बहुत जल्दी से ग्रो करती हैं। स्क्लेरोसिया क्या बनता है, स्क्लेरोसिया जो होता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है कंपोज्ड ऑफ Plectenocymatous tissues which are more or less rounded or cushion shaped in structure. ठीक है, Sclerosium is hard, usually brown to black resting bodies. Sclerosia is highly resistant to adverse environmental condition. It helps the fungus both in overwintering and oversummering. Sclerosium consists of phalanx, thick walled hyphae composed of two types of cells, namely hyaline and isometric called is interior cells. Sorry, यहाँ पे 65 66 हाँ, hyaline and isometric called is interior cells and dark brown to black crust like cells called exterior cells. ठीक है, हाइफल ट्रैप्स है। हाइफल ट्रैप्स क्या होता है, ट्रैप्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी इन प्रेडेशियस फंगाई, सच फंगाई आर नोन टू कैप्चर स्मॉल इंसेक्ट प्रोटोजोआ एंड नेमेटोड फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो हाइफल ट्रैप्स होते हैं, हाइफी अपना जो है ट्रैप बनाती है किस लिए, कि वो इंसेक्ट से या प्रोटोजोआ या निमेटोड को उसमें फंसा सके और जो है उससे न्यूट्रिशन ले सके। जो बिलोंगिंग टू ऑर्डर जूपगेल्स, ठीक है, जो ऑर्डर जूपगेल्स है उससे ये रिलेट रखते हैं। एंड मैनी अदर बिलोंगिंग टू imperfect fungi are also known to capture such insect and nematodes. Fungi capture insect, nematode, etc. by important means like capture by adhesion as obtained in Anthrobotritis, Oligospora and Microsporium, Monacrosporium, यूडरमेटम। ठीक है, ये जो जीनस है ये क्या करते हैं, अधेसिव एक लिक्विड निकालते हैं जिससे कि इंसेक्ट उस पे आता है और चिपक जाता है और उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये सोइंग कंस्ट्रक्टिंग ट्रैप्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम किस प्रकार से स्ट्रक्चर शो करता है, फंगस माइसीलियम इज यूजली ए मास ऑफ हाइफी interwoven loosely to form a network. The hyphae sometimes become altered in shape and become closely packed together to form a false tissues known as plectenchyma. Plectenchyma is of two types of called as prosenchyma and pseudoparenchyma. ठीक है, parenchyma. Prosenchyma is a loosely woven tissues of hyphae composed of elongated cells, whereas pseudoparenchyma is compact mass of hyphae which appears to be continuous structure consisting of oval cells. ठीक है, ये देखिए ए और बी, ये सी और डी, डेमोग्राफिक diagrammatic representation showing different kinds of fungal tissues as pseudoparenchyma और prosenchyma, sclerosium and stroma. ठीक है, ये देखिए elongated है, ये spherical है। Septate and aseptate mycelium. What is the septate and aseptate mycelium? Septate mycelium वो होता है जैसे कि ये एक हाइफी है। ठीक है, ये एक हाइफी है। सेप्टेट और एसेप्टेट क्या रहता है, जैसे कि जिसमें सेप्टा पाए जाते हैं इस तरीके से, जिसमें खंड होते हैं वो सेप्टेट माइसीलियम कहलाता है, और जिसमें खंड नहीं होते हैं, जिसमें खंड नहीं होते हैं वो क्या कहलाता है, वो एसेप्टेट माइसीलियम कहलाता है। ठीक है, जैसे इस माइसीलियम में खंड नहीं है तो ये एसेप्टेट माइसीलियम कहलाएगा, जिसमें से खंड जिस माइसीलियम में होंगे वो सेप्टेट माइसीलियम कहलाएगा। ठीक है, the mycelium is the fungus is multinucleate structure as two types in structure called septate mycelium and aseptate mycelium. Ascomycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes fungi usually develop internal cross-pal
cross ball called as septa, as a called septum, which divided the hyphae into segments. जैसे segment में divide है, segment may be uninucleate or multinucleate in structure. In septate mycelium, the septa between the cell with transverse or longitudinal morphology. Oblique septa are rarely observed in fungi. Usually a small pore is opened in the center of the septum. ऐसे इसमें जो है न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, वो पॉजिटिव निगेटिव वाला सीन है, ठीक है। इस तरीके से ये यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। Prefronted the mycelium. A septate mycelium usually lack internal portion called as septation. Such as mycelium is called cenocytic mycelium because of presence of multinuclei. ठीक है, इसमें जो इस तरीके से रहता है, जो विदाउट सेप्टा रहता है, कॉल्ड एज सिनोसिटिक माइसीलियम। इसमें बहुत से जो है मल्टी न्यूक्लिएट रहता है, मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम रहता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लिएट पाए जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइसीलियम, केमिकल कौन सा केमिकल माइसीलियम पाया जाता है, कौन कौन सा कंपोजिशन होता है। विच एक्सप्रेशन ऑफ स्लाइम मोड्स, द फंगल सेल यूजली कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड वॉल इनक्लोजिंग द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, स्लाइम मोड्स में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही रिजिड होती है और जो प्रोटोप्लाज्म को क्लोज रखती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है। द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज वेरिएबल अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंगाई। However, the chief components appear in the cellulose या फंगल सेलुलोज कॉल्ड काइटिन, ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है या फिर सेलुलोज और काइटिन दोनों की बनी होती है। द सजेस्टेड फार्मूला फंगाई काइटिन इज C22H54N21N. The living substance of cell within the cell wall is the protoplast. Is lack the chloroplast. However, we differentiate into other usual cell parts like plasma cell membrane, vacuolated cytoplasm, organelles, and one and more nuclei. Yeah. Cell membrane is the delicate and extremely thin membrane which closely invests the protoplast. आपको बता दें जो फंगाई की सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल है और जो बैक्टीरिया की सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक इसलिए कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और फंगाई की सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। Within the plasma membrane, colorless cytoplasm is found in which shape filled called vacuoles may be observed. Young hyphae and hyphal tip cytoplasm appears uniform and homogeneous. Emergent cytoplasm structure like organelles and inclusions are abundantly found. Inclusion bodies are stored food, pigments, and secretory granules. However, the organelles are living structure with specific function. इसमें जो है बी साइड साइटोप्लाज्म जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus and vacuolus. The cytoplasm contains one or more globules, ellipsoid nuclei measuring 1 to 2 mm and or 3 mm in diameter. Nucleus consists of a central dense body with a clear area around it. The whole nucleus is surrounded by a delicate indefinite nuclear membrane. काइंड ऑफ पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म क्या होता है, परजीविता क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, बात करते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैरासाइट। कोई भी जीव है अगर वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो क्या है, वो पैरासाइट है। ह्यूमन एक पैरासाइट है। आप सोच के बताइए, कमेंट करिए जरूर कि ह्यूमन एक कैसे किस प्रकार से पैरासाइट हुआ, ठीक है। वेयर ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इट्स कॉल्ड सेप्रोफाइट, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सेप्रोफाइट और पैरासाइट ओब्लिगेट या फिर जो सेप्रोफाइट बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिशन होता है कहाँ से लेता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से लेता है, क्या कहलाता है, सेप्रोफाइट कहलाता है, ठीक है, मृतजीवी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ लिविंग फंगाई में बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज नेमली पैरासाइट, सेप्रोफाइट एंड सिम्बायोनेंट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासिटिक फंगाई आर टू काइंड्स, ओब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट, ठीक है। ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, ओब्लिगेट पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट पास देयर एंटायर लीफ ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स ओनली। ओब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ एक लिविंग प्लांट्स पे या एनिमल पे गुजार देते हैं, वो ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वो डेड मटेरियल पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ओनली लिविंग प्लांट्स, लिविंग एनिमल्स, ठीक है। द इन्फेक्टेड सेल्स आर नॉट किल्ड एंड द रिलेशन ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द होस्ट एंड द पैरासाइट।
ये क्या करते हैं, अपने जो भी होस्ट है उसको किल नहीं करते हैं, उसके साथ ही निरंतर हमेशा बने रहते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार से भी उनको आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं किया जा सकता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं? आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो फैकल्टेटिव पैरासाइट है उनको डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो किया जा सकता है, पास देयर लाइफ एज सेप्रोफाइट। ठीक है, however they become parasite when suitable host become available. Such organisms are known as facultative parasite. Most of bound parasites are facultative parasites. Some species of Alternaria are good example of facultative parasites. अगर समझ में नहीं आया ये फैकल्टेटिव पैरासाइट तो दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा और दोबारा से इसको सुनिएगा, इसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, फैकल्टेटिव पैरासाइट ओब्लिगेट पैरासाइट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिव फंगाई आर नोन to live on dead tissues of plants or animals or substance derived from them. सेप्रोफाइटिक फंगाई क्या होता है कि जो जो है नॉन टू लिव ऑन डेड टिश्यूज, जीवित रहती है कहाँ पे? डेड टिश्यू पे, प्लांट पे, एनिमल पे, सब्सटेंस जो भी है, ठीक है, वहां से पाई जाती है। सेप्रोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एज सेप्रोप्स। ठीक है, सेप्रोप्स। They usually absorb organic nutrients directly through the cell membrane of the substratum, abounds in dead organic matter of both plant and animal origin। ठीक है, सेप्रोफाइट्स कैन नॉट इंजेस्ट सॉलिड फूड्स, ये सॉलिड फूड को इंजेस्ट नहीं कर सकते हैं। फंगाई लाइक मोल्ड्स एंड यीस्ट आर कॉमन एग्जांपल ऑफ सेप्रोफाइटिक फंगाई। In saprophytic fungi, the hyphae and rhizoidal hyphae usually come in contact with the substance. Rhizoidal hyphae are especially found in Mucor species and Rhizophus stolonifer. The secret enzymes which convert insoluble complex food material of the substance to the soluble ones. Such soluble food material are observed by direct diffusion like parasites. Saprophytic fungi are also following two types: obligate saprophytes and facultative saprophytes। यहीं पे कंफ्यूज होता है कि ओब्लिगेट सेप्रोफाइट भी होता है और ओब्लिगेट पैरासाइट भी होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट भी होता है और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं कि आप जो है पैरासाइट्स है उसको जो है ध्यान से रखिएगा कि जो ओब्लिगेट पैरासाइट है वो सिर्फ जीवित पे ही अपना जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या है, ये जो है ग्रो होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे और अपनी जो लाइफ साइकिल है वो सेप्रोफाइट के तरीके से पास करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये बिकम पैरासाइट व्हेन ए सुटेबल होस्ट बिकम अवेलेबल, ये पैरासाइट की तरह कॉज करता है जब ये होस्ट के संपर्क में आता है। ठीक है, इसीलिए जो है इसको फैकल्टेटिव पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। ओब्लिगेट सेप्रोफाइट की बात करते हैं। These organisms live on dead matter only and are called as obligate saprophyte। जो ओब्लिगेट पैरासाइट था वो सिर्फ लिविंग सेल पे था, और जो ओब्लिगेट सेप्रोफाइट है वो सिर्फ कहाँ पे है? डेड मैटर पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जीवित जीव पे जीवित नहीं रह पाएंगे। दे कैन इजिली बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, और बहुत आसानी से इनको कल्चर किया जा सकता है। ओब्लिगेट सेप्रोफाइट आर नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, ये ओब्लिगेट सेप्रोफाइट होते हैं, ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स आर यूजुअली पैरासाइट इन द मोड ऑफ लाइफ। However, they are able to pass in part of their life as saprophyte if so need. Phytophthora infestans is an example of facultative saprophytes. The fungus causes late blight in potato as parasite and is able to remain in soil for many years as saprophyte। सेप्रोफाइट फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होते हैं कि जो एक ऐसा पैरासाइट्स होता है जो अपनी लाइफ जो है एज ए पास कर देता है। ठीक है, एज ए सेप्रोफाइट कंडीशन में, अगर उसे नीड होती है तो। ठीक है, नहीं तो वो किसी भी पे जो है अपना अटैक करेगा अपने होस्ट पे। अगर होस्ट नहीं मिल रहा है तो वो ऐसे ही पड़े रहेगा किस पे? सॉइल डिकेइंग में, सॉइल में ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, ये ओब्लिगेट पैरासाइट ओब्लिगेट सेप्रोफाइट में डिफरेंस दिया हुआ है कि ओब्लिगेट पैरासाइट है कैन लाइव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म ओनली लाइव कंडीशन में। ठीक है,
ये कैन लाइव ऑन डेड मैटर्स ओनली, ठीक है। ये मृत जीव पे सिर्फ जीवित रह पाएगा, और ये ओब्लिगेट पैरासाइट होता है, वो सिर्फ जीवित जीव पे रह पाएगा। ओब्लिगेट पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव ऑन डेड मटेरियल एट ऑल, ये डेड मटेरियल पे नहीं रह पाएगा। और ओब्लिगेट सेप्रोफाइट्स होता है, वो लिव मटेरियल पे नहीं रह पाएगा एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ओब्लिगेट पैरासाइट इन्फेक्टेड लिविंग ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन कोजिशन ऑफ डिजीज ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। Obligate saprophytes होता है कैन नॉट सर्वाइव ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन नॉट कॉज डिजीज एट ऑल। दे आर स्ट्रिक्टली पैथोजेनिक, दिस इज नॉन पैथोजेनिक। कॉमन एग्जांपल इरिसाइफी पॉलीगैनी है, पक्शिनिया है, ठीक है, यानी रस्ट है, स्मट है, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। कॉमन एग्जाम्पल ब्यूकर स्पीसीज है, राइजोपस है, ठीक है, राइजोपस स्टोलिफर। सिम्बायोनेंट्स क्या होते हैं? सिम्बायोनेंट्स ऐसे होते हैं कि दो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे दोनों जो होते हैं सहभागिता जो है उत्पन्न करते हैं। इन सम केसेस फंगाई लाइव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद सम अदर प्लांट्स बोथ बीइंग बेनिफिशियल टू ईच अदर। कोई ऐसे दो एजेंट जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हों और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हों, क्या कहलाते हैं? सिम्बायोनेंट्स कहलाते हैं। सच काइंड ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड ईच पार्टनर ऑफ द एसोसिएशन कॉल्ड सिम्बायोनेंट्स। In lichen, we observe that lichen is composed of two partners, the fungus and the alga, ठीक है। दोनों का यानी फंगाई और एल्गी का जो कंपोजिशन है वो क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। बायोट्रॉप्स एंड नेक्रोट्रॉप्स, ये जो हम बायोट्रॉप नेक्रोट्रॉप का जो लेक्चर है वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे वीडियो को अपना एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और जो भी आपके साथ फ्रेंड हैं जो भी स्टडी कर रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी की या एंटोमोलॉजी की, उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आ रहा है वो आपको तक सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।